नमस्कार दोस्तों, एक नया दृष्टिकोण लेकर फिर हाजिर हो गया हूं मैं विपिन शर्मा। दोस्तों, कभी कभी या आमतौर पर हम मजबूरी में या यूं कह लीजिए आदतन रॉन्ग कमिटमेंट्स या ओवर कमिटमेंट्स कर जाते हैं और उसके बाद उसको कवर अप करने में पिल पड़ते हैं। और फिर जो कवर अप की चेन तैयार करते हैं उसके बाद खुद ही हम टेंशन और स्ट्रेस में आ जाते हैं। रामू और शामू दोनों स्कूल लेट पहुंचे। टीचर ने सबसे पहले रामू को पकड़ लिया, भाई तुम लेट क्यों आए हो? रामू ने कहा, जी मेरा 10 रुपए का नोट कहीं खो गया था, उसे ढूंढ रहा था। शामू से पूछा, तुम क्यों लेट आए हो? जी मैं रामू का 10 रुपए का नोट अपने जूते के नीचे दबाकर खड़ा था कि कब ये जाए और कब मैं उससे ले लूं। तो इस तरह के बहुत सारे कवर अप करने के फिजूल तरीके हमें मिल जाते हैं और आज हमारी चर्चा का मुद्दा भी यही है, किस तरह से रॉन्ग कमिटमेंट्स, ओवर कमिटमेंट्स और फिर कवर अप से बचें, उसके उपाय क्या हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले कारण आपको बताऊंगा कि ये कारण क्या होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं रॉन्ग कमिटमेंट्स के लिए। सबसे पहला कारण, डर या मजबूरी। दोस्तों, डर तब होता है जब हमें लगता है कि हमने इस काम को अगर किया तो 100% लगी ही लगी, या यूं कह लीजिए इस काम में 100% रिस्क इन्वॉल्व है। और उसके बाद भी जब हम वो काम उठा लेते हैं, वो बेड़ा उठा लेते हैं, फिर हम रॉन्ग कमिटमेंट्स और ओवर कमिटमेंट्स करते हैं। वर्क प्लेस का एग्जाम्पल लूंगा। हमारे जॉब टारगेट्स होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं, बिजनेस अचीवमेंट टारगेट्स होते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हम किस हद तक कमिटमेंट करते हैं, वो रॉन्ग कमिटमेंट या ओवर कमिटमेंट में कब तब्दील हो जाता है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। पर्सनल लाइफ में भी चांद तारे तोड़ लाऊंगा ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का ओवर कमिटमेंट का बर्डन हम लोग लेके चलते हैं और फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। सबसे अच्छा उपाय है अपने आप से सच बोले। दोस्तों, आप अपने आप से सच बोलेंगे तो बाहर कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट या ओवर कमिटमेंट नहीं करेंगे। गोल आपका है, टारगेट आपका है, बिजनेस अचीवमेंट आपका है, डिलीवरी आपकी है, आपने लिया है ये सब कुछ अपने ऊपर एक कमिटमेंट के तहत, आप ही को पूरा करना है। दोस्तों, पर्सनल लाइफ में भी आप अपने लोगों पर, रिलेशंस पर इतना भरोसा कायम करके चलें, उनको इस बात को सोचने को मजबूर करें कि वो जितना भरोसा आप पर करते हैं आप उस पर खरे उतरते हैं या नहीं। अगर आप बोल रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूं, मतलब वो माने कि आप वो काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण, युक्ति, जिसे हम आजकल जुगाड़ बोलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जुगाड़ हम लोग फिट कर देते हैं और फिर वो कब कवर अप में परिवर्तित हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। रॉन्ग कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट, कब हम उन चीजों से पट जाते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता। बहुत से उदाहरण दूंगा आपको। जी ये प्रोजेक्ट बस 2 दिन में पूरा हो जाएगा, वो क्या था ना, सप्लाईज पीछे से रुक गई, या स्टूडेंट बस 10 मिनट पर पहुंचा, दिखा रहा है 25 मिनट जीपीएस पर, और आप ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ओवर कमिटमेंट ना करें, फिर आप एक बर्डन लेकर चलते हैं। सबसे सस्ता उपाय है इस चीज से बचने का, आप अपनी कैपेबिलिटी पर, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। अगर कोई काम करने का बीड़ा आपने 10 दिन में उठाया है दोस्तों, उसे 10 दिन में पूरा करें। लोगों को भी पता है कि अगर आपने उठाया तो 10 दिन में ही पूरा करेंगे, ऐसा भरोसा कायम करके चले। पर्सनल लाइफ में भी 25 मिनट लग रहे हैं तो 25 मिनट बताइए, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। 10 मिनट ना बताएं उसको। तीसरा सबसे बड़ा कारण, बड़बोलापन या फेंकूपन। हमारे यहां तो इतने बड़े अंगूर आते हैं कि कॉलोनी के सारे लोग उसमें स्टॉल लगाकर चूसते हैं। अरे भैया, इतनी फेंके कि सामने वाला लप ले। एरी कमिटमेंट ना करें दोस्तों। आप सामने वाले के ऊपर से या सामने वाला आपके ऊपर से भरोसा खो देगा। एरी कमिटमेंट से बचें, ये उसका उपाय है। चौथा सबसे बड़ा कारण, मिसकैलकुलेशन। दोस्तों, हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मिसकैलकुलेट हो जाता है। पर्सनल लाइफ में भी आप किसी को आंकने में मिसकैलकुलेट कर देते हैं। कभी भी उसको एज अ कवर अप मत प्रेजेंट कीजिए, उसको एज अ मिस्टेक प्रेजेंट कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए अगर पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं तो इसको पटा लेंगे, आप पर बाउंस करेगा और फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। एक और उपाय है मेरे पास, कभी भी आपने कोई कमिटमेंट टाइम पर पूरा किया हो तो अपनी पीठ थपथपाएं, आपको मॉरल बूस्ट, सेल्फ बूस्ट मिलेगा। और दोस्तों, एंड में इन सब चीजों, उपायों को अपनाने के बाद आपको एक चीज मिलती है, मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट, और उसके बाद फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट अपने पास संभाल कर रखें, बहुत काम आएगा। दोस्तों, ये कुछ चर्चा के पॉइंट्स से जो आप तक पहुंचाना चाहता था। आशा है आप तक पहुंचे भी होंगे। हमारा पिछला जो सब्जेक्ट था, फाइनेंशियल झमेले, उस पर भी हमें बहुत अच्छे प्रेजेस मिले आपकी तरफ से। बहुत क्वेरीज आई, उनके रिवर्ट्स हमने कर दिए हैं आपके इनबॉक्स में। दोस्तों, अगर रॉन्ग कमिटमेंट्स या ओवर कमिटमेंट्स को लेकर भी आपकी कुछ क्वेरीज हो, हमको लिखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे जुड़कर।
और अगला दृष्टिकोण लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।